आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। SBH अरसापल्ली में एक बुरखापोश खातून पर लेडी कांस्टेबल का हमला। मुस्लिम हलकों में शदीद बरहमी की लहर। मसरूफ सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज। कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वुमेन्स कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद। रुकन असम्बली व जिला कलेक्टर की शिरकत। इस कॉलेज ने कई नामवर खवातीन की तरबियत में अहम रोल अंजाम दिया। मेहमान शुरा का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने 6 माह में 9 बार सहारा ग्रुप से भारी रकूमत हासिल की। राहुल गांधी का संगीन इल्जाम, कहा कि सबूत है मेरे पास। मुख्तलिफ कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म से वजाहत का मुतालबा किया। शाम में रूस और शामी हुकूमत की जानिब से मजालिम की इत्तलात। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी तहकीकात का फैसला किया। देखा जाएगा कि इनकी कार्रवाई जंगी जराइम के दायरे में है या नहीं। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे आपस में 2 शख्स का गवाह होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। वो 2 शख्स ऐसे हों कि दीनदार हो, खवा तुम में से हो या गैर लोगों में से 2 शख्स हो। अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को बाद नमाज रोक लो। फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इस कसम के एवज़ कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते, अगरचे कोई खराबतदार भी हो, और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा न करेंगे। हम इस हालत में एक सख्त गुनाहगार होंगे। फिर अगर इसकी तल्ला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं तो इन लोगों में से जिसके मुकाबले में गुनाह का इर्तिकाब हुआ था और 2 शख्स जो सबसे करीब तर हैं जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े हों, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि बिलयकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज़्यादा रास्त है और हमने ज़रा तजावुज़ नहीं किया। हम इस हालत में सख्त जालिम होंगे। ये करीब ज़रिया है इस अमर का कि वो लोग वाक़े को ठीक तौर पर ज़ाहिर करें या इस बात से डर जाएं कि इनसे कस्में लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला से डरो और सुनो, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं करता। सूरतुल माइदा आयत 106 था 108। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी क़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी कोई नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। एक वो शख्स जो ऐसे लोगों की इमामत कराए जो उसे पसंद न करते हों। दूसरे वो जो नमाज में ऐसे वक्त आता हो जबकि इसका वक्त जाता रहता है। तीसरा वो जो अपने गुलाम को आज़ाद करके फिर उसे गुलाम बना ले। हदीस मुबारक अबू दाऊद इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। वुमेन्स कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीब का एहतमाम किया गया। इस कॉलेज के क़याम को अब 50 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और इस कॉलेज से तालीम हासिल करने वालों में कई नामवर खवातीन शामिल है। जिला कलेक्टर, रुकन असम्बली और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वुमेन्स कॉलेज निज़ामाबाद खवातीन का एक ख़दीम और बाविक़र तालीमी इदारा है। इस कॉलेज में लोग अपनी लड़कियों को इंतहाई एतमाद से तालीम दिलवाते हैं। रियासत के इब्तदाई खातून कॉलेजेस में इस कॉलेज का शुमार होता है। इस वीमेंस कॉलेज का क़याम 19 नवंबर 1964 में अमल में आया था, जबकि 1965 से यहाँ तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हुआ। इस कॉलेज के क़याम को अब 50 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस ज़िमन में कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से शानदार पैमाने पर गोल्डन जुबली तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता, अराकीन कानून साज कौंसिल भूपत रेड्डी, आकुला ललिता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, सदर जिला महिला कांग्रेस अरुणा तारा ने शिरकत की। इस मौके पर इस कॉलेज की NCC तालिबात ने रुकन असम्बली को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंतहाई डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम का नज़्म किया गया। जिला कलेक्टर और रुकन असम्बली ने इस कॉलेज को इंतहाई अहमियत का हामिल बताया और कहा कि इस कॉलेज में लड़कियां इंतहाई एतमाद व सुकून और आज़ादी के साथ अपनी तालीम मुकम्मिल की थी और इस कॉलेज की तालिबात में कई तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का
मुजाहरा किया और अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी और समाज में नाम कमाया। इस बामकसद वो अहम कॉलेज का क़याम 1964 में उस वक्त के रुकने पार्लियामान नारायण रेड्डी और पीपी गंगा रेड्डी और उनके साथियों ने अमल में लाया था। इस प्रोग्राम में इन कायदीन को याद किया गया और उन्हें खराज पेश किया गया। చాలా మంది ఇప్పుడు మనం చూసి మేము ఎందుకు అప్పుడు కష్టపడి ఇష్టపడి చదవలేదు అని వీళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు. సో the life which we have, maybe let us say we have 100 years or 80 years, or in fact looking at Narayan Reddy garu, I am sure we all will have 100 years of life. So if we have 100 years of life, how we spend our those 70 years depends on how you spend your 2 to 3 years. ఇప్పుడు ఉన్న సంవత్సరంలో రాబోయే రోజుల్లో వచ్చిన ఒక 2-3 years మీరు ఏ ఇష్టపడి కష్టపడితే how much hard work you will do, the next 70 years is totally dependent on that. So my dear girls, my dear friends, now the choice is yours. If you want to make these 3 years of your life to have a wonderful 70 to 80 years of your life, or you really want to waste these 3 years of your life to waste the entire 70 years of your life, the choice is left only to us. And I am sure it is better to do hard work for 3 years and then enjoy for 70 years rather to just whine away time for 3 years and then suffer for 70 years. గుద్దిందనే పనులు నేను చేయను. సో తప్పకుండా ఒక స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీ కాలేజ్ మీద చేసి నేను తప్పకుండా మీకు మాటిస్తున్నాను. అంటే రేపటి నుంచే మానేస్తాను నేను చెప్పాను, కానీ మీకు అక్కడ ఒక ప్రాపర్ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ పెట్టి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా చేస్తానని చెప్పేసి నేను మాటిస్తూ, ఆఫ్టర్ 50 years ఇంకా స్పెషల్గా మెడికల్ కాలేజ్లో వెన్ ఐ టుక్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ ఇన్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్, అప్పుడు మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ ఉండేది. ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తే ఐ థింక్ ఆయన డాక్టర్ యోనిత రాణా వారు కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారొచ్చు. ఇప్పుడు బాయ్స్కి రిజర్వేషన్ కావాలి అక్కడ. యూ కెన్ సీ 80% గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ మెడిసిన్. అంటే SBH अरसापल्ली में मुस्लिम रोजादार खातून पर खातून कांस्टेबल का हमला, कतार में खड़ा न होना तनाज़े की वजह बताई गई। मुतासिरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि लेडी कांस्टेबल ने बदकलामी की और ज़दोकोब किया। नौजवानों का ज़बरदस्त एहतजाज। पुलिस आवाम की दोस्त है, पुलिस को हमने फ्रेंडली पुलिस बना दिया है। ये पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। पुलिस को कभी भी आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलब कर सकते हैं। पुलिस हर वक्त आपकी मदद व तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद रहेगी। बिलखसूस पुलिस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। महकमा पुलिस ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी शी टीम का क़याम अमल में लाया है। ये शी टीम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई है। ये वो दावे हैं जो अक्सर रियासती हुकूमत और महकमा पुलिस के आला हुकाम की जानिब से किए जाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है या फिर आवाम को दबाकर कुचलकर ज़दोकोब करते हुए अपना खौफ लोगों के दिलों में पैदा करना चाहती है। ये वो सवाल है जो आज उस वक्त जहन में उभरा जब शहर निज़ामाबाद की मारूफ सड़क बोधन रोड पर वाक़ SBH बैंक में एक मुस्लिम रोज़ादार खातून को एक खातून कांस्टेबल ने अपने हमले का निशाना बनाया और शदीद ज़दोकोब किया। बताया गया है कि यह खातून पैसों के हसूल के लिए बैंक की कतार में खड़े हुए अपने खुसर की मदद के लिए आगे जाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर खातून कांस्टेबल ने एतराज़ किया और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर इस बुर्खापोश खातून ने बरहमी का इजहार किया। खातून कांस्टेबल इस पर बरहम हो गई और उस खातून को घसीट कर कतार से बाहर निकाला और उसको ज़दोकोब का निशाना बनाया। खातून कांस्टेबल ने इल्ज़ाम लगाया कि यह खातून इसके साथ बदकलामी की है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, जिस पर उसने जवाबी कार्रवाई की, जबकि इस बुर्खापोश खातून ने कांस्टेबल के इल्ज़ामात की तरदीद की और बताया कि वो बैंक के अंदर ही रह गई खुसर की अकाउंट बुक वापस लेने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रही थी कि खातून कांस्टेबल ने उसको सख्ती से धकेल दिया। जब इस खातून ने बताया कि उसको पैसे नहीं बल्कि सिर्फ अकाउंट बुक वापस लेना है, तो भी कांस्टेबल ने अनसुनी करते हुए जालिमाना रवैया इख्तियार किया और उसको शदीद ज़दोकोब का निशाना बनाया, हत्ता कि उसके बुरखे का निकाब भी फाड़ डाला। बादिज़ा इस खातून कांस्टेबल ने एक मर्द कांस्टेबल को अपनी मदद के लिए तलब किया और खातून को टूटोन पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहां खातून कांस्टेबल ने खुद पर हमले की शिकायत दर्ज कराई।
बादीजा ये मामला वन टाउन पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। एक इत्तला है कि मर्द कांस्टेबल ने भी खातून के साथ एहनात आमेज रवैया इख्तियार किया, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुस्लिम हलकों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई और नौजवानों की एक बड़ी तादाद SBH के रूबरू जमा हो गई और फिर नौजवानों ने सदर सिटी TRS इमरान शहजाद और समाजी कायद सनाउल्लाह खान की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया। देखते ही देखते माहौल ज़बरदस्त तनाव का हामिल बन गया। वाज़ेह रहे कि नोटों की तब्दीली के लिए बैंकों और ATM मराकीज़ पर तवील ख़तारें मौजूद हैं। अब इसमें सरकारी मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों और ज़ईफ़ मर्दों ख़वातीन और बेवाएँ व बीडी वर्कर्स भी अपने वजीफ़ाजात के लिए इन ख़तारों में शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हालात दगरगू हो रहे हैं और लोगों को तवील वक्त इन क़तारों में गुजारना पड़ रहा है। इस धरने और रास्ता रोको एहतजाज की वजह से बोधन रोड जैसी मसरूफ़ तरीन सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी जमयत ACP अनंत कुमार और SHO वन टाउन नागम रविंदर की क़यादत में मुकाम एहतजाज पर पहुंची और एहतजाजियों से गफ्तो शनीद की। नौजवान कायदीन सनाउल्लाह खान और इमरान शहजाद ने इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात और खाती कांस्टेबल के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का मुतालबा किया। बादीजा इत्तला मिलने पर डिप्टी मेयर यम फ़हीम अपने रुफ़ा कारपोरेटर्स मोहम्मद शकील अहमद, यम वहीद और दीगर के साथ मुकाम एहतजाज पहुँचे और ACP से गुफ्तगू की। बादीजा वन टाउन पुलिस स्टेशन में इस बिरखापोश खातून की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया गया कि इस खातून कांस्टेबल का नाम श्री लक्ष्मी है। पुलिस का मौक़ूफ़ है कि इस मामले की बारीकबीनी से तहक़ीक़ात की जाएगी और खाती पाए जाने पर कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई यकीनी होगी। बैंक में मौजूद आइनी शाहिदीन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और खातून कांस्टेबल के रवैये को तकलीफदा करार दिया और ये भी बताया कि कई घंटों तक कतार में खड़ा होना इनके लिए तकलीफदा बन रहा है। 11 बजे आए सुबह में, मैंने वो अंदर चले गए थे, हमारे वालिद साहब अंदर गए, उनको पासबुक देने के वास्ते जा रहे तो उन्हें डंडों से मार दिए। डंडों से मारे तो हम उनको बोले अरे ठहरो मैडम 2 मिनट प्लीज मैडम, खाली पासबुक देना है मैडम। ए चल निकल, ज़ईफ़ों की लाइन में क्यों आई तू बोल के बोले। मैडम हम यहाँ पे लिखे हुआ तो नहीं है ना मैडम ज़ईफ़ों की लाइन है बोल के। हाँ हाँ तू आई बोल के पीछे ढकेल दिया तो हम उसकी जरा यूँ हाथ से करे तो मेरे को लिटा लिटा के मारे, पूरा फेस पीस फाड़ दिए, कान ऐसा कान के पीछे जोर से मार दिए। तू मेरे पैरों पे पड़ के माफी मांग, सबके सामने मैं तेको छोड़ दूंगी। खामा मारे वो लेडीज को, खामा मारे गलत है, वो लेडीज की कोई गलती नहीं है और उनको छोड़ देना चाहिए। और पूरे अंदर पूरे बैकग्राउंड काम चल रहे, मारे लेडीज भी मारे, जेंट्स भी मारे। वो लेडीज को तो नहीं मारना चाहिए था, पहले चलो खाना नहीं खाए बोल के बोले। बच्चा छोटा है, बच्चे को तो देखना था, ख्याल करना था। खाली रुबाब जगह रहे, सीधा ठहरो, लाइन में ठहरे हुए थे, जहाँ कंट्रोल करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे। ऐसा लाइन में भी सही है, लेडीज की नहीं लगा रहे और ऊपर से जो है सो उल्टा सीधा करके मार दे रहे, बेरहमी से मार दे रहे। औरत को और जेंट्स भी नहीं मारना चाहिए, तो वो गलत है, औरत की इज्जत के खिलाफ है। हम लोग आज 6 बजे से आके ठहरे हुए हैं यहाँ, हमारे 5-6 तारीख को मिलता था, टाइम में जो है 30 बजे तक नहीं मिल रहा और लेडीज को बेरहमी से मारे करे, लेडीज को भी मारी, जेंट्स पुलिस भी मारी। अगर क्या है परेशानी देख रहे नहीं, अगर मर गए तो हम क्या करते पड़ेगा। पानी की सहूलत नहीं है, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, क्या है हम परेशान करना। इतने चक्र मार के गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, रोज 40 रुपये डालने बोले, यहाँ से नहीं आते, धर्मपुरी से भाग के आते हैं यहाँ तक, आज के मारे क्या दे रहे नहीं, आना जाना हमारा पैसा हमारा। रियासती हुकूमत की तमाम पॉलिसियां नाकाम, अपने वादों की तकमील में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नए सनतों के क़याम का दावा नाकाबिले क़बूल, पुरानी सनतों को पहले बहाल किया जाए। हुकूमत के खिलाफ AIKMS का धरना। AIKMS की जानिब से NTR चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुखालिफ नारे लगाए। इस मौके पर AIKMS कायद आकुला पापैया ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है और अपने इंतखाबी वादे की तकमील में भी नाकाम रही है। हुकूमत ने अपना ये भी वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। बिलखुसूस किसान और मुलाजिमीन तो बेशुमार मसाइल से दो चार हो रहे हैं। वज़ीर आला KCR ने अंदरून 100 दिन जिले की शुगर फैक्ट्रियों, NDSL और NSF
का हुकूमती तहवील में आगाज का दावा किया था, लेकिन इन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया और फिर दावा किया जा रहा है कि नई सनतें कायम की जाएंगी। AIKMS कायद ने कहा कि नई सनतें बाद में कायम करें, पहले इन अहम फैक्ट्रियों का आगाज किया जाए ताकि इन फैक्ट्रियों से वाबस्ता किसानों और मुलाजिमीन को इंसाफ और राहत मिले। साथ ही हुकूमत धान की खरीदी और कीमतों में इजाफा, SC तबके को 3 एकड़ अराजी, तहफुजात की जमराबंदी और तमाम वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। చక్కెర ఫ్యాక్టరీలు ప్రభుత్వం నడుపుతుంది. మేము 100 రోజుల్లో అధికారంలోకి వచ్చినట్టే 100 రోజులలో నడుపుతామని చెప్పారు. ఈరోజు నిన్న అసెంబ్లీ సాక్షిగా నేను ఇక షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో నడపలేదన్నారు. ఇది తెలంగాణ రైతాంగానికి, కార్మిక వర్గానికి, తెలంగాణ ప్రజలకు మోసం చేయడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. కేసీఆర్ గారు అన్ని విధాలలో ఫెయిల్ అవుతుండు. 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తాడు, దానిలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. అట్లాగే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నాడు, దానిలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. రుణమాఫీ అన్నాడు, దానిలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. 4 రూపాయల డబ్బులు ఇస్తాను, పాలకు 4 రూపాయల డబ్బులు లీటర్కి ఇస్తాడు, దానిలో ఫెయిల్ అయినాడు. ఈయన ప్రభుత్వ విధానం అంతా కూడా రైతు వ్యతిరేకంగా మొత్తం అన్ని విధాలలో ఫెయిల్ అయ్యిండు. ఒకవేళ నువ్వు సరిదిద్దుకోవాలంటే షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు నడపండి, లేదా ప్రైవేట్ ఫ్యాక్టరీలకు నువ్వు మేలు చేయడానికి ప్రభుత్వ ఫ్యాక్టరీలు నడపడానికి సిద్ధంగా లేవు. ఇది రైతు ద్రోహం, తెలంగాణ ప్రజలకు ద్రోహం చేసినట్టే అని చెప్పేసి CPIM డెమోక్రసీ డిమాండ్ చేస్తుంది. 70 साल कदीम फैक्ट्रियों को बंद करना इंतहाई हैरत अंगेज वो अफसोसनाक बात है। इन फैक्ट्रियों का दोबारा आगाज लाजमी है। हुकूमत किसानों और मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए फंड्स जारी करे। JAC कायद गोपाल शर्मा का मुतालबा। तेलंगाना JAC के जिले सदर गोपाल शर्मा ने आज प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों और मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई और माशी पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए जिले की अहम फैक्ट्रियों NDSL और NSF का फौरी हुकूमती तहवील में आगाज करे और किसानों के बकायाजात की अदायगी और मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड जारी किए जाएं। उन्होंने बताया कि 50% रियायती फंड जारी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस फंड्स को जारी करने से मुलाजिमीन और किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 70 साल कदीम फैक्ट्रियों को बतदरीज तबाह किया गया और अब मौजूदा हुकूमत ने इन फैक्ट्रियों को बंद करते हुए किसानों और मुलाजिमीन को मसाइल का शिकार बना दिया। నిన్న శాసనసభ సాక్షిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొత్తం కూడా ఇతర పార్టీల మీద తప్పులు నెట్టివేయడం తప్ప, అబద్ధాలు చెప్పడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. 49% వాటా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మరి గత సంవత్సర కాలం నుంచి 305 మంది ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? మేము గతంలో కూడా అనేక సార్లు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశాం. 2.5 కోట్లు ఇవ్వండి, ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తులను ఆదుకోమని చెప్పి ఒక్క మాట కూడా ఉద్యోగస్తుల గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న ప్రస్తావించలేదు. नाजरीन, आप देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 माह में 9 बार सहारा ग्रुप से रकूमत ली है। राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म पर संगीन इल्जाम। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आज बिलाखिर इल्जाम का इंकशाफ कर ही दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती बदनुआनी के मालूमात हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला रहने के दौरान सहारा कंपनी से 6 माह में 9 बार पैसे लिए हैं। IT के छापे में इसका इंकशाफ हुआ था। उन्होंने बाकायदा रैली के मंच से चिट लहराते हुए इल्ज़ाम आयद किया। राहुल गांधी ने कहा कि 2013 में महकमा IT के थावे के दौरान यह मामला मंजर आम पर आया था कि नरेंद्र मोदी को सहारा कंपनी ने पैसे दिए थे। सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने 6 माह में 9 बार नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया और आप लोग मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं क्या वजह थी। उन्होंने कहा कि कोई बिजनेस चलता है तो कंपनी इसका रिकॉर्ड रखती है कि किसको किसने पैसे दिए गए और किससे कितने पैसे लिए गए। 22 नवंबर 2014 को सहारा में रीड हुई थी। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था वो बताता हूँ। 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ मोदी जी को दिए गए। 12 नवंबर को 5 करोड़, 29 नवंबर को 5 करोड़, 6 नवंबर को 5 करोड़, 19 दिसंबर को 5 करोड़, 14 जनवरी 2014 को 5 करोड़, 28 जनवरी को 5 करोड़ और 22 फरवरी को 5 करोड़ देने की तहरीर मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि 6 माह में 9 बार सहारा ने मोदी जी को पैसा दिया है।
मोदी जी बताइए 2.5 साल से इनकम टैक्स के पास मौजूद इस मवाद का क्या किया जाए। इनकम टैक्स के मवाद की तहकीकात होनी चाहिए और ये तहकीकात क्यों नहीं की जा रही है, ये सच है झूठ, इस बात को मुल्क को बताना होगा। आपने पूरे मुल्क को लाइन में खड़ा रखा है, इनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है। अब मैं मुल्क की जानिब से पूछ रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के महकमे के पास है ये सच है या गलत, इसकी तहकीकात कब की जाएगी। ऐसा ही एक रिकॉर्ड बिरला कंपनी के पास भी मौजूद है। मोदी जी आप वजीर आज़म हैं, आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, अब आप मुल्क को बताएंगे सच क्या है। एक गैर जानिबदार तहकीकात में इस मामले की आप गैर जानिबदार तहकीकात कराइए। बिरला का रिकॉर्ड भी मौजूद है और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पर सवाल उठे हैं, इनकम टैक्स के साइन भी मौजूद है। आप खुद बताइए कि ये सच है या गलत। वज़ीर-ए-आज़म बदउनवानी के इल्जामात में मैले हो चुके हैं, उन्हें इन इल्जामात का जवाब देना होगा। लालू प्रसाद यादव का मुतालबा। अपने मज़ाहिया और तंज़िया रिमार्क्स में मारूफ सबक वज़ीर-ए-आला लालू प्रसाद यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सहारा से पैसे लेने के राहुल गांधी के इल्ज़ाम के बाद बेशुमार सवालात उठाए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म खुद सामने आए और बताएं कि हकीकत क्या है। राहुल गांधी बगैर किसी हकीकत के तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ऐसे में मुतालबा करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आनाकानी न करें और इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की ज़ेर निगरानी तहकीकात करवाएं। लालू ने तंज किया कि जैसे गंगा आलूदा हो चुकी है, ठीक इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म भी आलूदा नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये बात मुल्क भर में चलेगी और मुल्क में ख़यासाराएं होंगी और मुल्क तबाही के दाने पर पहुंचेगा। हम इस बात को आगे लेकर जाएंगे, ये मामला बहुत संगीन है। मोदी जी यानी फ़कीर साहब को राहुल गांधी के इल्ज़ामात का जवाब देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कांग्रेस से भी बड़े बदउनवान साबित हुए हैं। राहुल गांधी जो इल्जामात लगा रहे हैं वो इससे वाकिफ थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीदों का शिकार बनाने में बदनाम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सियासी बम फोड़ दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आज जो इल्ज़ाम राहुल गांधी लगा रहे हैं वो तो मैंने 15 नवंबर को ही बता दिया था, इसकी हमारे पास मुकम्मल रिपोर्ट मौजूद है। मैंने पूरे मुल्क में रैलियां की और बिरला और सहारा के मसले को उठाया, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। जो हम कर रहे हैं पीछे पीछे कांग्रेस भी उसे कर रही है। अब कांग्रेस कम से कम बताने और कहने की तो हिम्मत जुटा पा रही है। अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से किसी वज़ीर-ए-आज़म का नाम कच्चे खातों में नहीं आया था। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद के पहले ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका नाम बराह रास्त तौर पर कच्चे अकाउंट्स में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म तहक़ीक़ात से इसलिए भाग रहे हैं कि वो रिश्वत हासिल कर चुके हैं और इसी वजह से अहदेदारों को भी एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया जा रहा है ताकि ये बात साबित न हो जाए कि मोदी जी ने रिश्वत ली है। केजरीवाल ने कहा कि मुल्क के साथ धोखा हुआ है। लोगों ने 2014 में कांग्रेस को बदनवानी के सबब इख्तिदार से बेदखल कर दिया था, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इनसे बड़े बदनवान साबित हो रहे हैं। अगस्टा वेस्ट मामले में फंसने के बाद राहुल बौखलाहट का शिकार है। इसी बौखलाहट में वो वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बना रहे हैं। मरकजी वजीर की राहुल पर तनकीद। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बदनामी के इल्ज़ामात को पूरी तरह बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वो मायूसी और गुस्से में इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की दलाली के मामले में अपने खानदान और कांग्रेस के लीडरों के नाम सामने आ जाने पर हरासा होकर आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में चूंकि कांग्रेस बार बार शिकस्त से दो चार हो रही है, इसलिए लोगों को भी अब इन पर यकीन नहीं रह गया। आवाम तो अब कांग्रेस को बल्दिया चलाने के काबिल भी नहीं समझ रहे हैं। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि शिकस्त खुर्दा और मायूस राहुल गांधी गुस्से में हैं और इसी वजह से वो इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर उतर आए हैं। वो अगस्टा वेस्टलैंड मामले में अपने ख़ानदान और पार्टी के लीडरों का नाम आ जाने से सख्त परेशान और ज़हनी तनाव का शिकार हैं। बदउनवान लोगों की गैर महसूस मदद की कोशिश, कांग्रेस और अपोजिशन का हरबा, मुझको बेजा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत। मुल्क में इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला चल पड़ा है।
राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। जवाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटों की मनसूखी की मुखालिफत करने वाली सियासी जमातों और लीडरों पर पाकिस्तान की तरह हिकमत अमली इख्तियार करने और बेईमानों को बचाने के लिए सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया। मोदी ने आज अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के स्वतंत्रता भवन ऑडिटोरियम में मुनक्किदा कल्चरल फेस्टिवल से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान दरअंदाजों को भेजने के लिए सरहद पर फायरिंग कर देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी फौज उधर मसरूफ होती है और दहशतगर्द लपक कर मुल्क में घुस जाते हैं। पाकिस्तानी फौज दरअंदाजों को कवर देती है। ठीक इसी तरह बेईमानों को बचाने के लिए अपने मुल्क में सियासी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि जेब कतरा जैसे ही पाकिट मारता है, इसके साथ ही पुलिस को भटकाने के लिए दूसरी तरफ चोर चोर का शोर मचाते हैं। पुलिस की तवज्जो हटते ही जेब कतरा फरार होने में कामयाब हो जाता है। बेईमानों को बचाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीबें इख्तियार की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 1970 से मुल्क की माशत की कवर टीम में शामिल थे। डॉक्टर सिंह का कहना है कि जिस मुल्क में 50% लोग गरीब हों, वहाँ कैशलेस निज़ाम के लिए नई टेक्नोलॉजी किस तरह लाई जा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताना चाहिए कि 10 बरस वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, मुल्क के वज़ीर खजाना भी रह चुके थे, फिर भी आधी आबादी गरीब किस तरह रह गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसी तरह साबिक़ वज़ीर फ़ैनाज़ पी चिदम्बरम ने कह दिया था कि 50% गाँव में बिजली ही मौजूद नहीं है। उन्होंने तंज किया कि क्या बिजली का तार हमने काट दिया था, क्या सुतून हमने उखाड़ फेंक दिया था। भाई मेरे, हमें बताइए कि आपने ये रिपोर्ट कार्ड किसका पेश किया है। मुल्क में 60 बरस से ज्यादा आप लोगों की पार्टी हुक्मरान थी, तो ये किस तरह काम बाकी रह गया है। मोदी जी ने कहा कि मुल्क में बड़ी सफाई मुहिम चल रही है, गंदगी का ढेर हो गया है। गंदगी के ढेर के पास से गुजरने से बदबू महसूस हो रही है। एक हद तक वो महसूस होती है, लेकिन जब इसकी सफाई शुरू होती है तो ये बो इतनी फैल जाती है कि वहाँ ठहरना मुश्किल हो जाता है। आज बिल्कुल कुछ इसी तरह की बो महसूस हो रही है। मैंने बो की सफाई का बेड़ा उठाया है, तो इसमें कुछ इजाफा जरूर होगा, लेकिन भोले बाबा की जमीन का आशीर्वाद मेरे साथ है। आवाम का एतमाद मिल रहा है, गंदगी की सफाई जरूर होकर रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इनके इल्जामात का जवाब देने से कतरा रहे हैं और सवाल को नजरअंदाज करते हुए इनका मजाक उड़ा रहे हैं। वाराणसी में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर तनकीद का निशाना साधा। वहीं यूपी के बहराइच में हुई रैली में राहुल गांधी ने भी जवाबी तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने इनके सवालात का जवाब नहीं दिया, बल्कि सवालात का मजाक बनाया है। कल मैंने गुजरात में मोदी जी से 2-3 सवाल पूछे थे। बदनवानी को लेकर इनसे सवाल पूछा गया था, सवाल का जवाब नहीं दिया गया, मगर जो सवाल पूछ रहा था इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ही एक वक्त गालिब जी का भी मजाक उड़ाया गया था। हर एक बात पर कहते हैं कि तू क्या है, तुम्ही के अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मोदी जी, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, ये सवाल हिंदुस्तान के नौजवानों ने, हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने आपसे पूछा है। सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बदनुमानी की है या नहीं। आप मेरा जितना मजाक चाहे उड़ा लीजिए, लेकिन जवाब तो दीजिए। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर भी आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी का फैसला गरीबों के खिलाफ है। कांग्रेस हिंदुस्तान से बदनवानी को मिटाना चाहती है। अगर बीजेपी की हुकूमत बदनवानी के खिलाफ कोई कदम उठाए तो कांग्रेस इसकी मुकम्मल हिमायत करेगी, मगर नोटबंदी का यह फैसला बदनवानी के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ है। मोदी जी ने कहा था कि लाइन में चोर खड़े हुए हैं। मोदी जी, लाइन में हिंदुस्तान के गरीब खड़े हुए हैं, लाइन में मुझे एक भी सूट वाला नजर नहीं आया। गुज़िश्ता 2.5 साल से मोदी जी की हुकूमत ने सिर्फ गरीबों को हमले का निशाना बनाया है। सुशील वासवानी पर महकमे IT का शिकंजा मजबूत होता जा रहा है। नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। महकमे की कार्रवाई मुसलसल जारी है। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में बीजेपी लीडर सुशील वासवानी के ठिकानों पर इनकम टैक्स के दावे तीसरे दिन भी जारी रहे। महकमा इनकम टैक्स की अब तक की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि सुशील वासवानी के बैरागढ़ वाक़े महानगर कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के बाद से 5 दिनों में 100 खाते खोले गए हैं। इनमें तकरीबन 2 दर्जन बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रकम जमा की गई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर बैंक के जरिए काले धन को सफेद बनाया गया। तहकीकात में शामिल ओहदेदार
ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक के जरिए 500 और 1000 रुपए के कितने पुराने नोट एक्सचेंज किए गए। दरअसल कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए 10 ता 15 नवंबर के दरमियान पुराने नोट तब्दील किए जा रहे थे। इसके बाद रिजर्व बैंक ने शिकायतें मिलने पर कोऑपरेटिव बैंकों से नोट तब्दील करने का अमल रोक दिया। महकमा इनकम टैक्स के जराये से मिली इत्तला के मुताबिक वासवानी के बैरागढ़ इलाके में वाक़ रिहाइश के अलावा होटल और महानगर कोऑपरेटिव बैंक पर एक साथ मंगल की सुबह यलगार की गई। मंगल को शुरू हुई कार्रवाई अब तक भी जारी है। शाम में जंगी जराइम और मजालिम का जायजा लेने कमेटी की तश्कील। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फैसला, तहकीकात जरूर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने शाम में जद्दोजहद के दौरान हुए जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मामला की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी टीम में शाम में जद्दोजहद के दौरान जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की पामाली के मामला से मुताल्लिक़ सबूतों को जमा करने के अलावा इनका तजिया भी किया जाएगा। टीम की तश्कील पर जनरल असम्बली में लिखस्टाइन की जानिब से पेश करदा एक तजवीज़ पर वोटिंग हुई, जिसमें 105 ममालिक ने तजवीज़ के हक़ में जबकि 15 ने मुखालिफत में वोट दिए, जबकि 52 ममालिक गैर मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा की खास टीम शाम इंक्वायरी कमीशन के साथ मिलकर काम करेगी। ISIS का दहशतगर्द हमला, 14 तुर्की फौजी हलाक और कई जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 138 IS दहशतगर्दों को हलाक करने तुर्की हुकाम का दावा। शुमाली शामी शहर अलबाब के पास तुर्की की फौज और दौलत इस्लामिया यानी ISIS के दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में तुर्की के 14 फौजी हलाक हो गए, जबकि 33 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। तुर्की की फौज ने यह भी इत्तला दी है कि इस जद्दोजहद में 138 IS दहशतगर्द मारे गए। वाज़ेह है कि तुर्की की हिमायत याफ्ता शामी बागी कई हफ्तों से दाइश के कंट्रोल वाले शहर अलबाब पर कब्जे की कोशिश में मसरूफ हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी हुदूद में दखल अंदाजी और इंसानी हुकूक की पामाली का जायजा लेने अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की तश्कील की कोशिश। सलामती कौंसिल में इस बिल की कामयाबी मशकूक नजर आ रही है। इसराइल के ज़ेर कब्जा फ़लस्तीनी इलाके को खाली कराने और वहाँ जारी दिगर सरगर्मियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज एक मसवदे को मंजूरी देने के लिए वोटिंग होनी है। सिफारतकारों के मुताबिक मिस्र की जानिब से कल पेश की गई इस तजवीज़ में सलामती कौंसिल की 15 रुकनी टीम आज वोट देगी। इस तजवीज़ में मशरक़ी यरूशलेम समेत फ़लस्तीनी इलाके को खाली करा के वहाँ जारी दिगर सरगर्मियों को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इस तजवीज़ पर अमेरिका वोटिंग करेगा या फिर नहीं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी कार्रवाई से वो इसराइल को बचाता रहता है। इस दरमियान इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तजवीज़ पर वीटो की अमेरिका से अपील की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। SBH अरसापल्ली में एक बुरखापोश खातून पर लेडी कांस्टेबल का हमला, मुस्लिम हलकों में शदीद बरहमी की लहर, मसरूफ सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज, कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वुमेन्स कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद, रुकन असम्बली व जिला कलेक्टर की शिरकत। इस कॉलेज ने कई नामवर खवातीन की तरबियत में अहम रोल अंजाम दिया, मेहमान शुरा का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने 6 माह में 9 बार सहारा ग्रुप से भारी रकूमत हासिल की, राहुल गांधी का संगीन इल्जाम, कहा कि सबूत है मेरे पास। मुख्तलिफ कायदीन ने वज़ीर आज़म से वजाहत का मुतालबा किया। शाम में रूस और शामी हुकूमत की जानिब से मजालिम की इत्तलात, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी तहकीकात का फैसला किया। देखा जाएगा कि इनकी कार्रवाई जंगी जराइम के दायरे में है या नहीं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।